बहुत दिनों से किसानों की मांग रही है कि उनको जो मिलता है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें उसको बढ़ाया जाए और शायद बुधवार को ये हो सकता है। और हमारा सवाल आज सफल समाचार में है कि क्या सिर्फ न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको बढ़ाने से ही किसानों को फायदा होगा या साथ में कुछ और भी करना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। जैसे कि मैंने बताया कि किसानों की बहुत दिनों से मांग रही है, किसान यूनियनों की, कि फसलों का जो न्यूनतम समर्थन प्राइस है उसको बढ़ाया जाए। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ये तय करता है या कम से कम रेकमेंड करता है सरकार को कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए अलग अलग फसलों पर। हर जैसे खरीफ हो या रबी हो, अलग अलग प्राइस के रेकमेंडेशन किए जाते हैं। अगर आप देखें, इसके 3 अलग अलग फॉर्मूले यूज करती है सीएसीपी यानी कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। पहला फॉर्मूला जिसको A2 कहा जाता है। A2 क्या है? जिसमें पॉकेट से जो खर्चा हुआ है, जैसे कि खाद खरीदा किसान ने, बीज खरीदी, खेत मजदूरों को मजदूरी दिया, ये सब मिलाकर इसको A2 कहा जाता है, जो बेसिक कॉस्ट है। अगला होता है जिसको कहते हैं A2 प्लस FL। FL मतलब फैमिली लेबर, जो बेसिक कॉस्ट, जैसे मैंने बताया, जो पॉकेट से खर्चा हुआ, साथ में कैलकुलेट किया जाता है कि अगर घर के लोग जाकर खेत में काम कर रहे हैं, वो कहीं और तो उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, उनका खर्चा कौन उठाएगा? ये जो फैमिली लेबर का एक कैलकुलेशन किया जाता है कि अगर वो कहीं और काम करते तो उनको कितना मिलता, ऐसा एक एडजस्ट करके A2 प्लस FL किया जाता है। तीसरा फॉर्मूला है जिसको C2 कहते हैं। अच्छा, C2 ये जरा देखिए, इसमें क्या होता है? A2 प्लस FL और साथ में लगाया जाता है कि किसान ने जो कर्जा लिया है उस पर ब्याज कितना दे रहा है, जमीन की लागत कितनी है। ये एक बात समझिए आप कि जैसे किसी भी कंपनी का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि उनका खर्चा क्या है, खर्चा जो उस क्वार्टर का है या उस साल का है, साथ में पुराने जो मशीन उन्होंने खरीदा है उसको वो हर साल थोड़ा सा खर्चा उसका काटते हैं, इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जो ब्याज कर्जा लिया है उस पर जो ब्याज देते हैं उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। ये सब हटाकर फिर वो जाकर टैक्स देते हैं। तो अगर कंपनी के खर्चे में ये सब चीजों को लगाया जाता है तो किसान के खर्चे में जो C2 है उसको क्यों नहीं लगाया जाता है कि जो ब्याज दे रहे हैं वो, और जो जमीन उन्होंने ली है उसका जो रेंट उनको मिल सकता था, ये सब लगाकर C2 माना जाता है। 12 साल से किसान कह रहे हैं कि ये हमारा खर्चा है, इतना तो कम से कम हमें मिलना चाहिए C2, और आज तक कभी भी C2 दिया नहीं गया है। C2 जहां जहां पर दिया भी जा रहा है वहां पर भी थोड़ा सा ज्यादा दिया जा रहा है, यानी कि किसान के पॉकेट में बहुत कम जाता है। सरकार का क्या वादा है? इस बार बजट में भी अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम सरकार जो किसान है उसको खर्चे पर 50% ज्यादा देंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि किसानों को मिलेगा, और ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है अप्रैल में कि लगभग उन्होंने जो कहा उससे समझ आ रहा है कि C2 यानी कि पूरे खर्चे पर 50% मिलेगा। अगर हम 2017-18 का जो प्राइस लिस्ट दिया हुआ सीएसीपी के वेबसाइट पर, आप जाके खुद दे सकते हैं, तो 2017-18 में धान का C2, जो कि नॉर्मल धान है, ये हाई ग्रेड नहीं है, स्टैंडर्ड ग्रेड धान है, पैडी जिसको कहते हैं, उसका C2 आता है 1484 रुपए। 1484 रुपए का C2 वहां पे लिखा गया है। अगर इस पे 50% दिया जाए, ऐड किया जाए, तो कितना आएगा? आप देखिए, ये 1484 50% लगाकर कितना आएगा? 2226 रुपए सरकार को देना पड़ेगा अगर वो वादा को पूरा करेंगे। तो एक बार देखते हैं ये इसका मतलब क्या है। 1484 C2 है और किसानों को इस वक्त सिर्फ 1550 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि सिर्फ उनको आप देख लीजिए लगभग 76 रुपए मिल रहा है अपने खर्चे पर। C2 प्लस 50% करेंगे तो 2226 रुपए, यानी कि सरकार को अभी जो घोषित MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसका 44% से 45% बढ़ाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चीज है। सवाल यह है कि अगर MSP बढ़े तो क्या सब किसान को फायदा होगा? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इसका जवाब भी हम देंगे, लेकिन वो जवाब देने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। NSSO
2011-12 का डेटा है जो 2013 में छपा था। इसके बाद ये डेटा नहीं आया है, लेकिन आप देखिए कि भारत में सीमांत किसान जिसको कहते हैं, लगभग 70% किसान जो है उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। और लगभग अगर आप देखें तो मैं दिखाता हूं आपको, सिर्फ 4% ऐसे किसान हैं जिनको मझले या बड़े किसान कह सकते हैं आप, जिनके पास 4 हेक्टेयर से ज्यादा किसान है, और आधा % भी नहीं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। यानी कि जिसको हम रिच फार्मर या अमीर किसान कहते हैं, बड़े किसान, सिर्फ आधा % बड़े किसान हमारे देश में हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि इनकी आय कितनी थी 2013 में। सीमांत किसानों की आय सालाना खर्च से 11,736 रुपए कम था 2011-12 में, जब आपको याद होगा कि एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस उतना ज्यादा नहीं था। ये पिछले 6-7 साल में और भी बढ़ा है। इसको अगर हम इन्फ्लेशन से जोड़कर देखें तो ये आज लगभग 15-16 हजार का घाटा, जिसको पूरा करने के लिए इनको, खर्चा चलाने के लिए इनको कर्जा लेना पड़ता है। अब एक और चीज आप देखिए, ये लोग क्या, जो छोटे किसान हैं, वो जब धान काटते हैं या फसल काटते हैं, उसके बाद उसको कुछ अपने लिए रखते हैं, कुछ मार्केट में जाकर बेचते हैं जिससे उनको पैसा आता है और उससे वो अलग अलग चीजें खरीदते हैं। साल के एंड तक, अगले हार्वेस्ट से पहले उनको जाकर बाजार से फिर से अनाज खरीदना पड़ता है साल के अंत तक। तो क्या होता है, अगर एमएसपी बढ़ जाए तो उनके लिए खाद्य का दाम बढ़ जाएगा। बड़े किसान मुनाफा, तो एमएसपी बढ़ता है, बड़े किसान जो हैं जिनको हम नेट सेलर कहते हैं, यानी कि वो जितना खरीदते हैं उससे ज्यादा बेचते हैं, उनकी पूंजी बढ़ती है, उनका मुनाफा बढ़ता है। जो छोटे या गरीब किसान हैं जिनको साल के एंड में जाकर बाजार से अनाज खरीदना पड़ता है, उनको और भी महंगा पड़ता है, और भी महंगा पड़ता है, और वो और भी कर्जे में फंस जाते हैं क्योंकि उनको अपना घर चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। ये जो छोटे किसान होते हैं, आप कोई भी स्टडी देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे स्टडीज हैं जिसमें आप देखेंगे जब महंगा होता है अनाज, खाद्य महंगा होता है, क्या करते हैं ये लोग, जो बाकी चीजों पे खर्चा होता है वो कम खर्चते हैं, क्योंकि खाने पे आप उतना कम नहीं कर सकते। अगर आप 4 रोटी खाते हैं, आप देखिए किसान मेहनत करता है खेत में, उसको रोटी अनाज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो धान हो चाहे वो गेहूं हो, और अगर वो उसको कम करे तो उसका शरीर टूट जाएगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए खाने पे खर्चा ज्यादा कम नहीं कर पाता है, तो बाकी चीजें, चाहे वो दूध हो, अंडा हो, स्कूल की फीस हो, हेल्थ हो, इससे वो कम करने लगते हैं खर्चा। और इससे क्या होता है, खर्चा जब वो कम करने लगते हैं तो एक तो उनको कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा उसी से लेते हैं जिसको वो, जैसे बड़े किसान जिसके पास पैसा है, बड़े किसान से कर्जा लेते हैं। बड़ा किसान छोटे किसान को क्या कहता है कि अब जब धान तुम काटोगे तो मुझे ही बेचोगे, मैं ही जाकर बेचूंगा, तो वो कमीशन लेते हैं। तो कभी भी एमएसपी का पूरा फायदा छोटे किसान को नहीं मिलता। और अगर गैर खाद्य पर जो खर्चा है उसकी मांग अगर घटती है तो सिर्फ कृषि पर नहीं, पूरे व्यापार और उद्योग जगत पर फर्क पड़ता है, क्योंकि मांग घटती है तो सेल कम होता है, रूरल सेल जिसको कहते हैं, गांव में चीजों का सेल घट जाता है। इसका मतलब क्या है, यह है कि एमएसपी बढ़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। एमएसपी बढ़े तो छोटे किसान को भी कम से कम जब वो जाकर मार्केट में बेचता है, हाथ में ज्यादा पैसा आता है। छोटे किसान के लिए भी एमएसपी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन और क्या क्या करना जरूरी है ताकि वो कर्जे में ना फंस जाए, ताकि उनके लिए खाद्य महंगा ना हो जाए, इसको बताएंगे, ये बताएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार ने वादा किया है कि किसानों को जो खर्चा आता है, जिसको हम C2 कहते हैं, पूरा खर्चा, टोटल खर्चा, उसके ऊपर 50% और देंगे और उसी से बनेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। और वो एमएसपी क्या करता है, एमएसपी से ये होता है कि किसान को एक बेस प्राइस मिलता है, इससे नीचे दाम नहीं जाएगा। ये फायदा रहता है एमएसपी डिक्लेयर करने से सरकार का, और जो हमारे देश की वो है वो खरीदती है किसानों से जाकर ये फसल।
एमएसपी बढ़ाने के साथ साथ और क्या क्या करना जरूरी है ताकि जो छोटे किसान हैं उनके लिए अनाज महंगा ना हो जाए और वो और भी कर्ज में न डूब जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है छोटे किसानों के, गांव के गरीबों के लिए सस्ते में राशन, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी कहा है कि छोटे किसान जो होते हैं वो नेट बायर होते हैं। वो जितना अनाज बेचते हैं, जितना फसल बेचते हैं, उससे ज्यादा वो अंत में जाकर खरीदते हैं। और अगर एमएसपी बढ़ जाए और खाद्य का दाम बढ़ जाए, अनाज का दाम बढ़ जाए, तो उनके लिए परेशानी होती है। तो एमएसपी अगर एक तरफ बढ़ा रहे तो उतना ही आपको फूड सब्सिडी पर खर्चा करना पड़ेगा ताकि जो छोटे किसान हैं वो दब ना जाए, वो सस्ते में राशन जाकर खरीद सके। साथ में अगला क्या करना जरूरी है कि किसान जो है उसको सस्ते में कर्जा मिले, क्योंकि एक बड़ा चीज जो हमने देखा है कि किसान जो होता है, छोटा किसान जो होता है, उसको अगर बीज खरीदना हो, उसको अगर फर्टिलाइजर खरीदना हो, तो वो जाकर महाजन के पास जाता है। ज्यादातर ये जो महाजन होते हैं गांव में वो बड़े किसान ही होते हैं। बड़े किसान उनको उधार देते हैं और कहते हैं कि इस उधार के जगह पे आप मुझे ये जो धान आप उगा रहे हो या गेहूं उगा रहे हो वो इतने में दोगे और उसका थोड़ा सा कमीशन मुझे दोगे। तो ये एक तरीके से बंधुआ कर्ज है। एक तरीके से आप देख लीजिए कि किसान, छोटा किसान बड़े किसान के साथ बंधा हुआ है। इसको तोड़ने के लिए सबसे जरूरी है छोटे किसान को सस्ते में कर्जा मिले, पब्लिक सेक्टर बैंक से कर्जा मिले और कम ब्याज पे कर्जा मिले। ये होता रहता है, कम ब्याज डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन छोटे किसानों को मिलता नहीं है। ये सबसे जरूरी है। साथ में और भी जरूरी है कि छोटे किसानों के लिए और गांव में बिजली, सड़क, पानी पर सरकार खर्चा करे। आप अगर सीएससीपी का रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2000 से लेकर 2015-16 में जो सरकारी खर्चा है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं एग्रीकल्चर में, वो आधा हो गया है। और इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किस छोटे किसान के पास पानी नहीं होगा, पंप चलाने के लिए बिजली नहीं होगा, अगर सड़क नहीं होगी, तो वो अपना जो अनाज है जाकर बेच भी नहीं सकता मंडी में। उसको जाकर लोकल महाजन के पास बेचना ही पड़ेगा और वो एमएसपी का फायदा नहीं उठा पाएगा। एक और चीज जरूरी है, वो है कि गांव में मनरेगा चालू करना। मनरेगा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 70% जो किसान हैं हमारे देश के, उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। यानी कि उनका जो फैमिली लेबर है, उनके घर में जो लोग काम करते हैं, उससे वो इतना कम जमीन है कि उनके पास बहुत सारा लेबर बच जाता है। वो बेरोजगार है एक तरीके से, वो जाकर कहीं और भी काम कर सकते हैं। मनरेगा अगर किया जाए तो उनको रोजगार का एक उपाय मिलेगा और साथ में जो गांव में वेज रेट है, जिसको हम मजदूरी कहते हैं, वो भी बढ़ेगा। इससे छोटे किसान को थोड़ी सी आमदनी बढ़ेगी, छोटे किसान की। और एमएसपी एक तरफ बढ़ रहा है तो छोटे किसान की भी आमदनी बढ़ रही है और इससे ये जो छोटे किसान के पिसने का डर है वो कम होगा। और आखिर में सबसे ज्यादा शायद जरूरी है, लेकिन सबसे मुश्किल, वो है असली भूमि सुधार। हर स्टेट ने, हर राज्य ने भूमि सुधार किया हुआ, लेकिन क्या है, बड़े किसानों ने बेनामी प्लॉट खरीद रखे हैं, बेनामी में अपना सारा जमीन रखा हुआ है। छोटे किसान जो जाकर धान काटते हैं, बोते हैं, उनको जमीन मिले ताकि उनको भी कृषि से लाभ हो और वो अपना खर्चा चला पाए, तभी एमएसपी बढ़ाने का फायदा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से नहीं चलेगा, राशन का भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको बहुत कुछ बढ़ाना पड़ेगा। सरकार सिर्फ एमएसपी से नहीं चलेगा, लेकिन एमएसपी बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। आज का सिंपल समाचार यहीं तक।